नमस्कारम दोस्तों। कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणी। भगवान ने पहले ही क्यों बता दिया कि कलयुग में लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास में जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की गति का क्या होगा और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी तुम्हें दिखे मुझे आकर बताना, फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। फिर उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और फिर क्या भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया, आइए जानते हैं। तो भक्तों, भगवान द्वारा कही गई कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणी। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशा में वन की ओर निकल गए। युधिष्ठिर एक दिशा में भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहीं अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पे थे, जहाँ उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देखकर अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर गए। उन्होंने देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक गाय बछड़े को जन्म दे रही है, लेकिन बछड़े के जन्म के बाद गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव भी भ्रमण पे थे। उन्होंने देखा एक जगह 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच में एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं है। सहदेव को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर गए थे तो उन्होंने एक आश्चर्यचकित घटना देखी। उन्होंने देखा एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है और वह चट्टान कितने ही वृक्षों से टकराकर उन वृक्षों को गिराते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन विशालकाय वृक्ष उस चट्टान को रोक न सके। इसके अलावा वह चट्टान न जाने कितने ही अन्य चट्टानों के साथ टकराती गई। फिर दूसरे चट्टानें भी उन चट्टानों से टकराती गई और वह एक दूसरे को रोक ना पाई। अंत में वह एक चट्टान छोटे से पौधे से टकराकर अर्थात उस छोटे से पौधे का स्पर्श पाते ही ठहर जाती है। इसके बाद पांचों भाई एक जगह एकत्रित होते हैं और शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने अनुभव सुनाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय पांडव, अब तुम कल्कि काल, जिस युग में भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, उस युग यानी कि कलयुग की बातें सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और मन में होगा कुछ, और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। पांडवों, तुम कलयुग के आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा उसका क्या, वो भी बहुत आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं। वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा भी करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बहुत बड़े पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे, कब हमारे सभी रिश्ते नाते मारे जाएं और हमारे नाम संपत्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, राजनीति के व्यक्ति विचार करेंगे कौन से मनुष्य को मारा जाए और राजनीतिज्ञ गद्दी हमारे नाम पर हो जाए। कलयुग के लोग धर्म जाति के प्रमुख पदों पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध और कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़कर बैठ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि सिर्फ धन और पद पर ही होगी। ऐसे लोगों की बहुत आयात होगी और कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। श्री कृष्ण को बोले, मैंने तो देखा एक गाय अपने बछड़े को जन्म देने के बाद इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माताओं को अपने बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उस साधु के दर्शन करने को तरसेंगे, और यदि
उनके अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो वो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी ज्यादा ममता होगी कि लोग अपने बच्चों को वो माया और पारिवारिक बंधन में ही बांध कर रखेंगे, उनका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण भीम को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को यह जानना जरूरी है कि वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत है। तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम के बाद सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक जगह 6-7 बड़े कुएं हैं और बीच में एक गहरा कुआं है और जो कि बिल्कुल खाली है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को समझाते हुए कहा कि कलयुग में लोग लड़की के विवाह उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाए, परेशानी में अपने ही सगे नातों का साथ नहीं देंगे, उसे ऐसे ही परेशान देखते रहेंगे और दूसरी ओर खुद मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और जिस्म में धन उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने के लिए उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मारा जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपनी चरम सीमा पर होगी। वहीं बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को बुढ़ापे में नहीं देखेगा। कुछ माता पिता भी धन के लिए अपनी औलादों में भेदभाव करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि एक आश्चर्यजनक घटना तो मैंने भी देखी। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़क रही है, कई वृक्षों को अपने साथ लेकर जा रही है और कोई भी चट्टान उस बड़ी चट्टान को नहीं रोक पा रही है, लेकिन एक छोटे से पौधे के स्पर्श में आते ही वह चट्टान रुक गई। यह घटना मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नकुल, कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिर जाएगा, उसका इतना पतन होगा कि यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। जब मनुष्य अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होगा और वो परमात्मा में अंतर्ध्यान होगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। असली मुक्ति तो हरि नाम है। हरि नाम के उस छोटे से पौधे से ही मनुष्य के जीवन के समस्त पापों का निवारण होगा और हरि नाम से ही मोक्ष के द्वार खुलेंगे। भक्तों, भगवान में आस्था रखे। मनुष्य का पूरा जीवन एक माया जाल की तरह है। मनुष्य को उम्र के अंतिम पड़ाव में यह एहसास होता है, लेकिन यही पड़ाव पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसलिए हरि नाम में आस्था रखें। और यह भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। मित्रों, ये जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।